सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ऐसा फ्लूइड होता है जो क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, उसे न्यूट्रिशन देता है और बेस्ट प्रोटेक्ट को रिमूव करने का काम करता है। तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, CSF, नाम सुना होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। CSF क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है, एक क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड होता है विद इन द टिश्यू दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि कहाँ रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग टिश्यूज में। ठीक है, क्लियर कलरलेस होता है। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिम्फ ऑफ CNS, लिम्फ ऑफ CNS, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को और क्या नाम देते हैं, लिम्फ ऑफ CNS। सबसे पहले कलर आपने देख लिया कि कलर कैसा होता है, क्लियर कलरलेस होता है। फिर भी अगर इसका कलर देखें तो क्रिस्टल या वाइट कलर इसको बोल सकते हैं कि CSF कैसे कलर का होता है, क्रिस्टल या वाइट कलर का होता है। ठीक है, CSF के फॉर्मेशन की बात करें तो CSF कहाँ से बनता है, तो ब्रेन में वेंट्रिकल्स में एक कोरोइड प्लेक्सस नाम की स्ट्रक्चर होती है, कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, ये कहाँ होती है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में। हार्ट वाले वेंट्रिकल्स नहीं, ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, वो अलग टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन कहाँ होता है CSF का, कोरोइड प्लेक्सस में, जो कि ये स्ट्रक्चर कहाँ होती है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी ये जो CSF का फॉर्मेशन है वो ग्रेटर अमाउंट में कहाँ होता है, लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर, लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। और अगर लेजर अमाउंट की बात करें, ठीक है, कम फॉर्मेशन, वो कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल्स में भी ग्रेटर अमाउंट में जो CSF का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस से, और लेजर अमाउंट में CSF का फॉर्मेशन कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस से कम अमाउंट में CSF का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्रेशंस की, मतलब CSF कितने अमाउंट में सिक्रेशन होता है। ठीक है, कितने अमाउंट में सीक्रेट होता है, तो सिक्रेशन कितने अमाउंट में होता है, 0.5 ml पर मिनट। एक मिनट में कितना होता है, 0.5 ml। अगर एक घंटे की बात करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 ml पर आवर। और अगर एक दिन की बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 24 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 720 ml पर डे। ठीक है, CSF का सीक्रेशन कितना फॉर्मेशन होता है, कितना सीक्रेट होता है CSF, 0.5 ml पर मिनट। अगर घंटे में बात करें कि एक घंटे में कितना सीक्रेट होता है, तो 30 ml पर आवर के हिसाब से। और एक दिन में कितना सीक्रेट होता है, तो 720 ml पर डे। ठीक है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कितनी होती है, 1.005। ठीक है, CSF का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.005। एक बात और, इसका जो सीक्रेशंस का ये तो फॉर्मेशन होता रहता है। कांस्टेंट अमाउंट की बात करें अगर, कांस्टेंट अमाउंट, तो कांस्टेंट अमाउंट कितना रहेगा, 120 ml। वो कैसे कि हर घंटे बन रहा है, ठीक है, हर मिनट बन रहा है, हर दिन बन रहा है, ठीक है, पर CSF कांस्टेंट अमाउंट में कितना रहेगा, कंटिन्यू फॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यू वापस से रिएब्जॉर्ब हो रहा है, पर वहाँ पर वेंट्रिकल्स में कांस्टेंट अमाउंट में कितना रहेगा, तो कांस्टेंट अमाउंट में कितना रहता है, 120 ml। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। CSF का प्रेशर कितना होता है, तो CSF का प्रेशर होता है 10 to 15 cm/2। ठीक है, 10 to 15 cm/2 किसमें, ये रहता है लाइंग डाउन पोजीशन में। ठीक है, लाइंग डाउन पोजीशन में मतलब पेशेंट लेटा हुआ है, उस कंडीशन में अगर CSF का प्रेशर मेजर करें तो कितना रहता है, 10 to 15 cm/2 और 30 cm/2 इन अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन। ठीक है, अपराइट पोजीशन बोले तो स्टैंडिंग या फिर सिटिंग, या तो कौन सी पोजीशन, सिटिंग या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में अगर CSF का प्रेशर देखें तो कितना रहता है, 30 cm/2। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे क्वेश्चन कि CSF का प्रेशर कितना रहता है किसमें, लाइंग डाउन पोजीशन में, ऑप्शन दे अगर 5, 10, 15, 20, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, 10 cm/2। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। तो CSF का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सब एरेक्नॉइड बिलाई जो होती है कहाँ होती है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, ये हम ब्रेन की लेयर्स पढ़ेंगे, मेनिंजेस पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि सब एरेक्नॉइड सबड्यूरल स्पेस कौन सा होता है। ठीक है, वो तो आप इतना याद रखना है भी कि CSF का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सब एरेक्नॉइड बिलाई जो होती है वो क्या करती है, CSF का एब्जॉर्प्शन करती है। और कहाँ होता है CSF का एब्जॉर्प्शन, पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स एंड रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स जो होती है फर्स्ट, सेकेंड और 8th क्रेनियल नर्व जो है, ठीक है,
इनकी पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स है और रूट ऑफ स्पाइनल नर्व से। वेन तो किससे होते हैं, सब एरिकनॉइड बिलाई से, ग्रेटर अमाउंट में इसी से होता है और लेजर अमाउंट में इनसे होता है, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन। ठीक, मेनली क्या होता है, वाटर। सॉलिड पार्ट कितना होता है, 1%। इसमें सॉलिड पार्ट को दो में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या आते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। यूरिया, यूरिक एसिड ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो अब देखिए सीएसएफ का जो फ्लो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कैसे होता है। तो जैसे कि बताया था कि सीएसएफ कहाँ से सीक्रेट होता है, कॉर्ड प्लेक्सस से। और कॉर्ड प्लेक्सस कहाँ होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो कॉर्ड प्लेक्सस से सीक्रेट होकर कहाँ आएगा, लेटरल वेंट्रिकल्स में। लेटरल वेंट्रिकल्स में ही होता है कॉर्ड प्लेक्सस। तो कॉर्ड प्लेक्सस से लेटरल वेंट्रिकल्स में आ गया सीएसएफ। अब यहाँ भी कॉर्ड प्लेक्सस होता है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में भी क्या होता है, कॉर्ड प्लेक्सस, सीपी लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल के कॉर्ड प्लेक्सस से लेटरल वेंट्रिकल में आ गया और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के कॉर्ड प्लेक्सस से सीक्रेट होके थर्ड और फोर्थ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉर्ड प्लेक्सस से लेटरल वेंट्रिकल में आया, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आएगा फ्लो होके, ठीक है। किसके थ्रू, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, वो डायग्राम में आगे अच्छे से समझ पाएंगे, अभी फ्लो चार्ट से देख लीजिए। तो लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो, ठीक है। इसके थ्रू कहाँ आता है, लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल में। अब थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, किसके थ्रू, यहाँ भी एक डक्ट होती है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में किसके थ्रू आया, सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू। फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल में एक फोरामेन होता है, ठीक है। फोरामेन ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, लुस्का, ठीक है। फोरामेन ऑफ लुस्का से कहाँ जाएगा, सब एरेक्नोइड स्पेस में, और वहाँ सब एरेक्नोइड बिलाई से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ वेंट्रिकल में एक साइड किससे जाएगा, फोरामेन ऑफ मैगेंडी से। यहाँ फोरामेन ऑफ मैगेंडी से भी सब एरेक्नोइड स्पेस में जाके और रीअब्जॉर्ब हो जाएगा सब एरेक्नोइड बिलाई के थ्रू, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल से ही आगे नीचे की साइड डाउनवर्ड जाएगा, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ठीक है। इस टाइप से सीएसएफ फ्लो होता है। डायग्राम से समझते हैं कि सीएसएफ का फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले डायग्राम में समझिए कि कौन सी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद इजीली समझ में आ जाएगा कि सीएसएफ का फ्लो कहाँ से कैसे होता है। देखिए सबसे पहले ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाली और ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर के अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये और ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। ये वाला और ये वाला क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। इसके बाद लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद ये वाली स्ट्रक्चर है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और ये वाला पोर्शन है मिड ब्रेन, ये वाला है पोन्स और ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन थर्ड वेंट्रिकल की जस्ट नीचे ये वाली स्ट्रक्चर मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन पोन्स में है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे ये वाला है मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे क्या जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लेयर है मेनिंजेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे अंदर वाली, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो चिपकी हुई लेयर होती है, इनसाइड लेयर होती है, वो कौन सी होती है, पाया मैटर। उसके बाद ये वाली ऑरेंज वाली एरेक्नोइड मैटर और ये वाली आउटर जो दो लेयर है वो है ड्यूरा मैटर, क्योंकि ड्यूरा मैटर की दो लेयर होती है, वो आप उसमें पढ़ोगे मेनिंजेस में, लेयर्स में, ठीक है। तो अब इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे तीन लेयर बनाई हुई है, पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर की ये ब्लैक वाली बाहर वाली दो लेयर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सारी समझ में आ गई। और ये क्या है, थैलेमाई है, डायेंसेफेलोन का पार्ट है थैलेमाई, ठीक है। अब देखिए सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ से और कैसे फ्लो होता है। देखिए सीएसएफ कहाँ से फॉर्मेशन बताया था सीएसएफ का, कि कॉर्ड प्लेक्सस से होता है, लेटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल से, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है ये क्या है, कॉर्ड प्लेक्सस। कॉर्ड प्लेक्सस कहाँ पे, देखिए लेटरल वेंट्रिकल में है, ये वाला कौन सा है, थर्ड वेंट्रिकल में कॉर्ड प्लेक्सस है और फोर्थ वेंट्रिकल में कॉर्ड प्लेक्सस है, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, सीएसएफ सीक्रेट होगा, ठीक है। कॉर्ड प्लेक्सस से सीएसएफ सीक्रेट हुआ, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल के कॉर्ड प्लेक्सस से सीक्रेट हुआ, इधर भी लेटरल वेंट्रिकल के कॉर्ड प्लेक्सस से सीक्रेट हुआ। और ये जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मॉनरो, ठीक है। फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू कहाँ आ जाएगा सीएसएफ, थर्ड वेंट्रिकल में। अब थर्ड वेंट्रिकल में भी कॉर्ड प्लेक्सस है, तो थर्ड वेंट्रिकल के कॉर्ड प्लेक्सस से भी सीक्रेट होगा सीएसएफ, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड इस डक्ट के थ्रू, ये इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। ये वाली जो मिड ब्रेन में ये डक्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। इस डक्ट के थ्रू सीएसएफ कहाँ पहुँच जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में। अब फोर्थ वेंट्रिकल में भी क्या है, कॉर्ड प्लेक्सस है, तो यहाँ से भी सीक्रेट होगा सीएसएफ, यहाँ से भी सीएसएफ ऐड होगा। मेजर अमाउंट में तो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, लेटरल वेंट्रिकल के कॉर्ड प्लेक्सस से, ठीक है। तो यहाँ से फ्लोता हुआ फोर्थ वेंट्रिकल में पहुँचा, फोर्थ वेंट्रिकल में भी कॉर्ड प्लेक्सस है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट सीएसएफ का यहाँ से भी सीक्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल से ये ओपनिंग होती है, ठीक है। इसमें तीन ओपनिंग है, इन दोनों ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लुस्का। और ये जो ओपनिंग है ये
मिड लाइन पोस्टीरियर साइड में होती है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी। ठीक है, इन ओपनिंग के थ्रू ये कहाँ पहुँच जाएगा, CSF सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस कौन सा है, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस है। ठीक है, ये पाया मैटर और ये एरेक्नॉइड मैटर, तो इन दोनों के बीच का स्पेस है। ठीक है, तो ये कौन सा है, सब एरेक्नॉइड स्पेस, इस स्पेस में पहुंच जाएगा CSF। ठीक है, और यहाँ से आगे CSF कहाँ चला जाएगा, नीचे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो जब सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाएगा तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में फ्लो होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, सुपीरियर सैजिटल साइनस। सुपीरियर सैजिटल साइनस में क्या होता है, एरेक्नॉइड बिलाई होते हैं। ठीक है, बिलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होता है, एरेक्नॉइड बिलाई होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, CSF का वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, CSF सीक्रेट होता है, फ्लो होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम CSF के फंक्शन की, तो CSF का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहला तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, इंजरी से या फिर ट्रॉमा से क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा बात करें कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होती है, तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़ को, न्यूरॉन्स को। ठीक है, थर्ड फंक्शन की अगर बात करें तो बेस्ट प्रोडक्ट मेटाबोलाइट्स है, जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। और अगर इसके फंक्शन देखें तो CSF में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, फ्लोट होता रहता है, तैरता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें ब्रेन का जो वेट है वो फील नहीं होता है। वैसे ब्रेन में कितना वेट होता है, लगभग 1500 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, 1.5 किलो वेट होता है। तो जब ब्रेन CSF में फ्लोट करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें ये 1500 ग्राम का वेट, हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम 50 ग्राम का वेट है। ठीक है, तो हमें कभी वेट फील नहीं होता ब्रेन का, इसकी वजह से, क्योंकि वो तैरता रहता है, CSF में फ्लोट करता है, इसीलिए। और अगर हम फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मोस्ट रखने का काम करता है। और क्या करते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेंटेन करता है। नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है, 5 to 15 mmHg होता है, तो ये क्या करता है, ICP को भी मेंटेन करता है।